नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। दोस्तों, आज की वीडियो सकट चौथ के ऊपर है। तो चलिए जानते हैं सकट चौथ क्यों और किस लिए मनाई जाती है, इसकी पूजा विधि आदि। सकट चौथ के बारे में। सकट चौथ व्रत गणपति भगवान को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। भक्त गणेश जी की पूजा कर चंद्र दर्शन के बाद व्रत पूर्ण करते हैं। सकट चौथ हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो विशेष रूप से भगवान गणेश और संकटा माता को समर्पित है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सौभाग्य और जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए रखती हैं। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या वक्रतुंडी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ कब है? सकट चौथ का व्रत हर महीने आने वाली चतुर्थी से भिन्न होता है, क्योंकि इसका एक विशेष महत्व है। तिथि: यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास जनवरी फरवरी के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में सकट चौथ 6 जनवरी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। विशेषता: माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही सकट चौथ कहा जाता है। यह व्रत चंद्रमा के दर्शन और पूजन के बाद ही पूर्ण माना जाता है। सकट चौथ पर्व का महत्व और अनुष्ठान। सकट चौथ का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि यह जीवन के सबसे बड़े संकटों को हरने वाले विघ्नहर्ता गणेश और संकटा देवी से जुड़ा हुआ है। पर्व का महत्व: संतान की रक्षा। इस व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य संतान को हर प्रकार के कष्ट और दुर्भाग्य से बचाना है। माताएं पूरी श्रद्धा से व्रत रखकर गणेश जी से अपने बच्चों के लिए सुरक्षा कवच मांगती हैं। संकटों से मुक्ति। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से जीवन के सभी बड़े संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तिलकुट का महत्व: इस दिन तिल और गुड़ से बना तिलकुट प्रसाद के रूप में चढ़ाना अनिवार्य होता है। तिल को शुद्धता और पापों का नाशक माना जाता है और तिलकुट गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक कथा: इस दिन गणेश जी के जीवन से जुड़ी कथा सुनी जाती है, जिसमें माताएं अपने व्रत के महत्व और लाभ को समझती हैं। अनुष्ठान की रूपरेखा: इस दिन शाम को विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसके केंद्र में गणेश जी और चंद्रमा होते हैं। पूजा में तिल, गुड़, दुर्वा, अक्षत और रोली का उपयोग किया जाता है। सकट चौथ व्रत और पूजा विधि। सकट चौथ का व्रत अत्यंत कठिन और फलदायी माना जाता है, जिसका पालन नियम और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। व्रत विधि: संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और संतान की सुरक्षा का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। फलाहार या निर्जला: यह व्रत मुख्य रूप से निर्जला बिना पानी के रखा जाता है। हालांकि शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ भक्त फलाहार केवल फल और पानी पीकर भी रखते हैं। व्रत का समापन: व्रत का समापन तब होता है जब रात में चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं। पूजा विधि: चौकी की स्थापना करें। शाम को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश, संकटा माता और चंद्रमा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। गणेश जी को दुर्वा, रोली, अक्षत और तिल गुड़ से बने विशेष तिलकुट का भोग लगाएं। भोग में गन्ना और शकरकंद भी रखा जाता है। पूजा के दौरान सकट चौथ व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़े, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। रात में चंद्रमा उदय होने पर पूजा करें। चंद्रमा को दूध, जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद ही व्रत खोलें और सबसे पहले तिलकुट का प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें। सकट चौथ का व्रत और अनुष्ठान माता और संतान के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। सकट चौथ व्रत कथा। एक महिला ने अपनी संतान की लंबी आयु के लिए चौथ माता का निर्जला व्रत रखा। पूजा के बाद जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका घर गंदगी से भरा हुआ था। उसने गणेश जी से प्रार्थना की और उन्होंने उसे बताया कि उसने पूजा में अपने देवरानी को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देने का वादा किया था, लेकिन उसने उसे पूरा नहीं किया। कुछ कथाओं के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी ने चौथ माता की पूजा की और संकल्प लिया कि वह अपने बेटे के विवाह के बाद उन्हें तिलकुटा का भोग लगाएगी। पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह भी हो गया, लेकिन एक बार फिर सेठानी ने तिलकुटा का भोग लगाना भूल गई।
क्रोधित होकर चौथ माता ने उनके बेटे को गायब कर दिया। जब सेठानी ने अपनी गलती का एहसास किया और फिर से चौथ माता से प्रार्थना की तो चौथ माता ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपनी बात को पूरा करना चाहिए था। सेठानी ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से पूजा करके तिलकुटा का भोग लगाया। इसके बाद चौथ माता ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनका बेटा वापस कर दिया। इस तरह यह कहानी सिखाती है कि व्रत का पालन करने और अपनी बात का सम्मान करने के महत्व को दर्शाती है। ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।